बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 29 जुलाई है। पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल जी आपके सामने रखेंगे। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी और कुछ सहाफ़ी तो ऐसे हैं जी जो कि मुक़तदरा की जो हैं वो ख़बरें लेकर आते हैं और उनको मशवरे दिए जाते हैं। थिंक टैंक्स हैं, यानी कि उनकी जो भी बात होती है वो बड़ी करीबी ख़बर होती है और स्पेशल इन लोगों को बुलाकर जो है वो ख़बरें दी जाती हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, उनमें से जी एक बड़े नामवर सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी अब इमरान खान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। ये ख़बर क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछले 24 से 48 घंटे में एहतजाज जो था, जो कि ग्वादर में एहतजाज चल रहा है यकजहती बलोच यकजहती कमेटी का, उन्होंने जो है मार्च करना था और वहाँ से जब कोयटा से काफ़िले निकले तो उनके ऊपर जी ग्वादर जाने पर उनको रोका गया और फिर वहाँ स्ट्रेट फायरिंग की गई। उस हवाले से डिटेल्स और वीडियोस आपके सामने रखेंगे। वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने वीडियोस पोस्ट की हैं, तो वो सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। IPPs के हवाले से आपको पता है कि जमात इस्लामी जो है आज उनको चौथा रोज़ है और वो धरना देकर बैठे हैं। उनके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, IPPs के हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं। गौहर एजाज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर चले गए इस मामले को, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। चीनी जो IPPs हैं, यानी कि जो चीनी पावर प्लांट हैं, उन्होंने कोई अच्छी उम्मीद दिलवाई है IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके हवाले से, और जो कोयला यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में चीनी पावर प्लांट्स में, उस हवाले से वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP जो है उन्होंने कहा कि जी बलोच यकजहती कमेटी के तमाम प्रोग्राम में जो है हम शिरकत करने का ऐलान करते हैं, उनके धरने हों या एहतजाज हों। पहले तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी थी इनको किसी भी पार्टी की तरफ से हमायत हासिल नहीं थी। डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं वो इसको लीड कर रही हैं, तो अब कल परसों से जो है BNP ने इनके साथ जो है वो शिरकत का ऐलान कर दिया है। अब ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो रोका जा रहा है और वाज़ेह हदायत की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि जी ग्वादर धरने में कोई भी शरीक नहीं होगा और उस तरफ जाने वाली रैलियाँ जो हैं उनको रोका जाएगा। तो जब रिलीज़ निकली बसों में जो है लोग हज़ारों की तादाद में बैठकर निकले, तो उनको जी फिर बसों के ऊपर जो है फायर किया गया। ये वीडियो बल्कि आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होगी। तो ये अब जी जब ये वीडियो, खैर ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो कहीं भी नहीं चली, टोटल ब्लैकआउट था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो ये फिर चीज़ें सामने आती हैं जी और ये फिर रुक नहीं पाती हैं। अब इसके ऊपर जो हामिद मीर साहब हैं वो कहते हैं खुद ही देख लें ग्वादर जाने वालों को कौन रोक रहा है, कैसे रोक रहा है। फिर कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो आपस में ही एक दूसरे को गोलियां मारते हैं। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो रोक रही हैं, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं, और फिर स्ट्रेट फायरिंग भी की जा रही है। अब आवाम है, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं साथ इन पूरी रिलीज़ में, तो उनके ऊपर जब आप स्ट्रेट फायर करेंगे, जब कल ये फायर किए गए तो उसमें फिर कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। तो क्या ये जो रियासत की तरफ से या जो भी ये ऑर्डर दे रहा है जी उसकी तरफ से ये कोई ऐसा कदम है कि इससे जो है पाकिस्तान में अमन आएगा या बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा? जब तक बलोच अवाम हो, पश्तून हो, इन लोगों के मसाइल बैठ कर जो है मुज़ाकरात के साथ हल नहीं होंगे, गोली के ज़रिए, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए रियासत की रिट जो है वो ऐसे कायम नहीं हो सकेगी। ना पिछले 20 साल में हो सकी है, ना ही आगे हो सकेगी। इससे जो है मज़ीद इंतशार बढ़ेगा। और अब फिर इसी हवाले से जो है कॉलम भी लिखे जा रहे हैं। सुहेल बड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है उसमें वो इस चीज़ का भी तज़किरा कर रहे हैं। बहरहाल ये एक बलूचिस्तान के हवाले से जो है ख़बर थी। फिर हामिद मीर साहब ने ये भी कहा कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप कहाँ हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब आप कहाँ हैं, जो कि बलूचिस्तान के जो लोगों के हवाले से बड़े चैम्पियन बनते हैं कि जी हम बलूचिस्तान की अवाम के साथ हैं और हम इनके हकूक़ का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि हुकूमत भी जो है पीपल्स पार्टी की है बलूचिस्तान में। तो उन्होंने भी जो है कल कोई इसके ऊपर रिप्लाई नहीं दिया कि जी ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कौन ये सारे ऑर्डर्स दे रहा है। पर अब IPPs के हवाले से जी ज़राए के मुताबिक चीनी इम्पोर्टेड कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर तब्दील करने पर रजामंदी जो है वो चीनी पावर प्लांट्स ने ज़ाहिर कर दी है, क्योंकि हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं और अवैस लगारी साहब जो कि वज़ीर तवानाई हैं वो चाइना जाकर उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की हैं, गोटे गट्टों को हाथ लगाया है। तो उसके बाद चाइना ने कहा है कि जी ठीक है आपका जो लोकल कोयला है उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। पहले इम्पोर्टेड कोयला मंगवा कर जो है वो यानी कि यूज़ किया जाता था।
अब इन पावर प्लांट्स में जी 1320 मेगावाट का साहिवाल का प्लांट है, 1320 मेगावाट का हब का प्लांट है और 1320 मेगावाट का पोर्ट कासिम वाला प्लांट है। ये जो हब का प्लांट था ना जी, ये जब पाकिस्तान में लगा तो ये 1 तकरीबन 8 मिलियन डॉलर में जो है वो लगा था, कुछ ऐसे ही है। और सेम उसी वक्त में ये प्लांट जो है सऊदीया में भी लगाया गया था और उसके बाद इसको चैलेंज कर दिया गया था और ये हाफ पेमेंट में जो है तकरीबन $500,000 में जो है लगा था। तो उसको चैलेंज कर दिया गया था और उसमें जो है इतनी बड़ी खुर्द-बुर्द जो है वो सामने आई थी और यहाँ पाकिस्तान में डबल लगाया गया और उसके बाद जो है ये प्लांट्स कई अरसे से बंद पड़े और उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में 250-300 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जा रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं वो लौटा दिए गए हैं। और अब चाइना कह रहा है कि जिनको आप जो है लोकल उसके ऊपर जो है अपने जो लोकल कोयला है उसके ऊपर आप ले जाएं, कोई बात नहीं है। तो ये चाइना मेहरबानी कर रहा है। और जो पाकिस्तान में पावर प्लांट्स हैं आईपीपीज़ के जी, उनके हवाले से हमारे जो वज़ीर तवानाई है उन्होंने कह दिया कि जी किसी सूरत इनके साथ कोई मुआहदे में तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि ये जो आईपीपीज़ हैं ये फिर इंटरनेशनल अदालत में चले जाएंगे और रेकोटिक की तरह जो है अरबों डॉलर का जुर्माना हो सकता है। अच्छा, ये कैसी बात है कि जी ये तमाम आईपीपीज़ जो पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के हैं और इन्हीं लोगों के हैं जो ये सियासत में बैठे हुए हैं, जो ये इस पूरे निज़ाम को कैप्चर करके बैठे हुए हैं, इन्हीं की जेबों में ये सारा पैसा जो है वो जाता है। और तो ये हमारे वज़ीर तवानाई साहब कह रहे हैं कि इनसे कोई वो जो है नहीं होगी। चाइना की जाके तो हम मिन्नतें तरले कर लेंगे, गोटे गिटे पकड़ लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में हमारी जेबों में पैसा जा रहा है इसमें हम कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा पैसा है और कौम का खून तो हमने निचोड़ना ही निचोड़ना है, कैसे हम कौम को माफ़ी दे सकते हैं। तो ये जी हमारे वज़ीर तवानाई साहब हैं। क्यों चले जाएंगे जी ये लोग बाहर? अगर आप फ़र्ज़ करें कि जी ये 40 ख़ानदान जो इनको कहते हैं कि जी रियासत ने आपको इतना पैसा दिया, रियासत से आपने पाकिस्तान से आपने इतना पैसा कमाया है, अब जो है हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपकी ऐसी की तैसी, अगर आप लोग बाहर जाते हैं आपको बाहर जाने ही नहीं देंगे, तो आप कैसे जो है ये लोग बाहर चले जाएंगे और अदालतों में चैलेंज कर देंगे। बहुत सारे रास्ते होते हैं रियासत के पास, किसी सियासी जमात को तो दीवार से लगाना हो और बहुत सारी चीज़ें करनी हो तो ठीक है, लेकिन अगर आवाम के लिए जो है कोई सहूलत देनी हो तो उसके लिए जो है फिर रियासत कह देती है कि जी हम इनको कैसे रोक सकते हैं, ये फिर हमें जो जुर्माना करवा देंगे और ये करवा देंगे और वो करवा देंगे। अब जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में जी इन पावर प्लांट्स को जो पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं पैसे, निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने मज़ीद डिटेल्स शेयर किए, जिनमें पर यूनिट जो है जी कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से 84 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट जो है ये जो कोयले से पावर प्लांट चल रहे हैं उनको दिया जा रही है, यानी कि 84 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट। और जो विंड पावर प्लांट्स हैं उनको 44 रुपये 8 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो दिया जा रहा है कैपेसिटी पेमेंट की मद में। फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे फ़ी यूनिट दिया जा रहा है। सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट जो है कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किया जा रहा है। तो अब इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर यूनिट का रेट कहाँ जाएगा और क्या हिसाब बनेगा। इसी तरह जो है वो कौम का खून निचोड़ा जा रहा है। अब लास्ट में आपके सामने रखते हैं कि जी जो आज बेसिकली जो हमारे वो सहाफ़ी जो ये सब कहते होते थे कि जी इमरान खान का पता कट चुका है, इमरान खान के ऊपर जो है वो रेड लाइन लगा दी गई है, इमरान खान अब नहीं आ सकता, इमरान खान माजी हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, इमरान खान ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, अब इमरान खान की माफ़ी नहीं होगी। ये उन्हीं इस बड़े सहाफ़ियों में शामिल हैं जी, सुहेल बड़ाई साहब। तो अब इन्होंने कॉलम लिखा है कि किसी की पेशानी पर सलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूत हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या तल्ख बात इन्हें हज़म ना हो, मुक़्तदरा के बड़े बड़े आज ये तस्लीम ना करें, खलीजी ममालिक राज़ी हों या नाराज़ हो, मालियाती अदारे हम पर मेहरबान हों या पाबंदियाँ लगाएं, गर्ज ये कि रद्दमल जो भी हो, अगर तजादिस्तान ने आइनी बंदोबस्त के तहत चलना है और खून खराबे और जोर ज़बरदस्ती से बचना है तो सियासी बहरान के हल के लिए ये कड़वा खून पीना होगा। मकबूलियत वाले को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा, चाहे ना चाहे। इमरान खान को एक बार इक़्तिदार दिए बगैर तजादिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान को रास्ता दिए बगैर, इक़्तिदार दिए बगैर तजादिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता। बहरान के दलदल से निकालने के लिए बादल नख्वास्ता ही सही मुक़्तदरा को अब इसे ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि तमाम तर इंतज़ामी हथकंडों के बावजूद इमरान खान सियासत में सबको शिकस्त देकर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। इसे मीठी या तल्ख हकीकत को जितनी जल्दी मान लिया जाएगा मुल्क के लिए इतना ही बेहतर होगा। तारीख और तजर्बा से ये बात वाज़ेह है कि सियासत का मुकाबला सियासत से होता है, सियासत का मुकाबला इंतज़ामी हथकंडों से किया जाए तो सियासत जीत जाती है। जेलें, मुकदमे, तशद्दुद, जुल्म और जबर के इक़दाम हमारे मुल्क में सियासतदानों के लिए हमदर्दी को बढ़ा देते हैं। चुनांचे यही हुआ कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ना कोई सियासी बयानिया था, ना कोई सियासी अयारी। बेमुहाबा और ज़ालिमाना ताकत से सियासत को दबाया नहीं जा सकता। सियासत तो दुनिया का मुश्किल तरीन खेल है
जहाँ इंसानों के जहन को मुस्खर, मुतासिर और माइल करके अपने साथ चलाना होता है। सियासत दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का पेशा रहा है, पूरी इंसानी तारीख में नुमाया तरीन लोग ही लीडर रहे हैं और ये सारे के सारे सियासतदान थे। दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों का यही मलका हासिल रहा है कि वो दूसरे इंसानों को कायल करके मैनेज करके इन पर हुक्मरानी करें। बदकिस्मती से इमरान खान को हटाने के बाद सियासत को आसान तरीन हदफ और लुक़मा तर समझ लिया गया। सियाने तरीके इस्तेगाम पाकिस्तान जैसा गैर संजीदा कदम उठाकर बजाय इसके के तरीके इंसाफ को नुकसान पहुँचाते खुद जहांगीर तरीन को ले बैठे। अलगर्ज हमाकतों की एक लंबी दास्तान है जो तरीके इंसाफ के मुखालिफों से मुसलसल सरजद हुई है और अब भी ये जारी और सारी हैं। 8 फरवरी को साबित हो गया कि अवाम तरीके इंसाफ के साथ है। जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये भी तय हो गया कि अदलिया की अक्सरियत नाइंसाफी पर ताकतवरों के साथ नहीं देगी। ये वो दो बड़े ठोस हकाइक हैं जिनके बाद शिकस्त तस्लीम करते हुए छिपकली या छछूंदर भी खाना पड़े तो एहसास कराहत व नागवारी के बावजूद इसे खा लें। तो एक लंबा जी उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने सकूत ढाका के हवाले से भी जिक्र किया कि जब सकूत ढाका हुआ तब भी यही सब कुछ हुआ। अगर शेख मुजीबुर रहमान को दे दिया जाता उनका इक़्तिदार, क्योंकि अवाम उनके साथ थी, तो शायद वो बाद में नामकबूल हो जाते या शायद वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर जो है गामजन कर देते और कुछ ऐसी पॉलिसी दे जाते जो पाकिस्तान आज इन सारे हालात में ना होता। लेकिन जो है उस टाइम गलत फैसला किया गया और पाकिस्तान को दुलख्त कर दिया गया। तो पाकिस्तान अब दोबारा उसी तारीख के दोराहे के ऊपर है, तो अकल करें और पीछे हट जाएं, इसी में बेहतरी है। फिर उन्होंने लास्ट में ये शेर लिखा, पीजा अयाम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। तो बात यह है कि जी इमरान खान साहब के सामने सरेंडर करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये जितनी भी इस टाइम सियासी जमातें हैं, ये जो सारा निज़ाम है, इसने अपनी पूरी ज़ोर पूरी ताकत लगा ली है, हर तरह से सब कुछ करके देख लिया है जी, फिर भी मुल्क जो है वहीं का वहीं खड़ा है। तो अच्छी बात ये नहीं है कि आप इमरान खान के सामने सरेंडर और उनको आने दें और अवाम की मर्जी को तस्लीम करें। यही पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।